तो दोस्तों इस जो पार्ट वन था उसमें हमने देखा बहुत सी चीज़ों को, मगर वो पार्ट वन कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो पार्ट वन अगर आपने देख लिया है तो आगे स्टार्ट करें हम पार्ट टू को। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से एक 1947 का मैं एग्जाम्पल दे रहा था। वहाँ पर सेक्शन 17 में था कि अवार्ड जब पास हो गया तो फिर कोर्ट जो उसको गवर्नमेंट को दिया जाएगा और फिर जो गवर्नमेंट है वो उसको पब्लिश कर देगी। सेक्शन 18 जो था वहाँ पर वो ये चीज़ थी कि अगर सेटलमेंट दोनों के दरमियान हो गई है, मतलब वो सेटलमेंट इन दोनों के दरमियान हो सकती है और जो हो गई अगर तो बाइंडिंग होगी उन दोनों वर्कर और एम्प्लॉयर पर। ठीक है, अब मसला जो यहाँ पर था कि सेटलमेंट जो है उन दोनों के दरमियान हो गई। इसका मतलब है कि न्यूट्रल पार्टी ने उस केस को डिसाइड नहीं किया, इन दोनों ने आपस में सेटलमेंट कर दी और फिर न्यूट्रल पर्सन को कहा कि अब आप अवार्ड पास कर लें जो हम कह रहे हैं उस हिसाब से, क्योंकि हमने अपनी सेटलमेंट कर ली भाई साहब, और अब जो है वो अवार्ड पास करने के बाद आप गवर्नमेंट को दे दो। मसला कोर्ट के सामने ये था कि उस अवार्ड को अब पब्लिश करना है या नहीं करना है, क्योंकि सेक्शन 17 तो बात कर रहा था कि पब्लिश करना है, मगर सेक्शन 18 में सेटलमेंट की सिचुएशन थी। वहाँ पर अवार्ड न्यूट्रल पार्टी ने अपना डिसीजन देकर नहीं पास किया था, रादर सेटलमेंट हुई थी और उसके बाद अवार्ड पास हुआ था। तो अब क्वेश्चन था कोर्ट के सामने कि अब उस अवार्ड को पब्लिश करना ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए या नहीं। तो वहाँ पर कोर्ट ने कहा सेक्शन 18 इज़ एप्लीकेबल हेयर इन ए स्पेशल केस। स्पेशली यहाँ पर सेक्शन 18 अप्लाई होगा और अवार्ड को पब्लिश करने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू पब्लिश दैट अवार्ड। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि सेक्शन 18 स्पेशली सिचुएशन में अप्लाई कर रहा है। मगर क्या इससे सेक्शन 17 यूजलेस हो गया? आंसर इज नो। वहाँ पर सेक्शन 17 यहाँ पर यूजलेस नहीं हुआ और सेक्शन 18 को हमने स्पेशल करार दिया, यानी कोर्ट ने स्पेशल उसको डिक्लेयर कर दिया। सेक्शन 17 के बारे में कहा गया कि ये इस कंटेक्स्ट में फिट नहीं हो रहा, क्योंकि दिस इज द कंटेक्स्ट ऑफ सेटलमेंट। दिस इज नॉट जस्ट द अवार्ड ऑफ द पर्सन न्यूट्रल पास दैट थ्रू। तो इस वजह से यहाँ पर इसको पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको समझने के लिए सेक्शन 18 को समझने के लिए सेक्शन 17 को पढ़ना पड़ा, सेक्शन 17 को समझने के लिए सेक्शन 18 को पढ़ना पड़ा और फिर हारमोनियसली इसको कंस्ट्रक्ट किया गया कि सेक्शन 17 की एप्लीकेबिलिटी अपने हिसाब से, सेक्शन 18 की एप्लीकेबिलिटी अपने हिसाब से, कि यहाँ पर सेक्शन 18 स्पेशली अप्लाई होगा और सेक्शन 17 जनरल होगा यहाँ पर एंड शैल नॉट अप्लाई। ठीक है दोस्तों। मगर अगर हारमोनियस कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ना हो, हमने स्टैट्यूट पूरे को रीड किया, दो प्रोविजंस का आपस में कॉन्ट्राडिक्शन थी, जैसे सेक्शन 17 और 18 के आपस में कॉन्ट्राडिक्शन थी ना, उसको वहाँ पर हमने हारमोनियसली तो कंस्ट्रक्ट कर लिया कोर्ट ने। मगर अगर हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता तो हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट ना होने का मतलब है कि सेक्शन 17 भी फिट जो है वो हो रहा है, मगर सेक्शन 18 बिल्कुल ही कंट्राडिक्शन में आ रहा है। आप इसमें से अगर एक को भी अप्लाई करेंगे तो दूसरे की वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो फिर क्या करें? तो सिंपल वहाँ पर यह बात की गई है कि उस प्रोविज़न को इज्जत दी जाएगी, वो प्रोविज़न प्रीवेल होगा जो लेटर ऑन इनेक्ट हुआ होगा। जो भी लेटर ऑन इनेक्ट होगा उसको स्पेशली अप्लाई कर दो, बाकी पिछला जनरल होगा उसको छोड़ दो। ये सिंपल सिचुएशन। मगर अगर दोनों ही जो है वो एट अ टाइम ही आए हों प्रोविजंस, तो फिर क्या करोगे आप? तो जो भी नेक्स्ट इन सीक्वेंस होगा उस प्रोविजन को स्पेशली अप्लाई करेंगे और जनरल को छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर जो 5 और 4 का अगर मसला हो जाए सेक्शन का, तो 5 जो है वो स्पेशल प्रोविजन होगा क्योंकि वो सीक्वेंस के हिसाब से बाद में आ रहा है। ठीक है, 5 और 4 में मसला इस तरह का है दोनों को कि अब एट अ टाइम दोनों ही अप्लाई हो सकते हैं, मगर अगर दोनों ही अप्लाई कर देंगे तो फिर केस की हालत ख़राब हो जाएगी, और कोई एक अप्लाई करेंगे तो दूसरे की वैल्यू ख़त्म हो सकती है। तो अब करें क्या हम? तो वहाँ पर मतलब अगर 5 को अप्लाई करें तो 4 की वैल्यू खत्म हो जाएगी, और 4 को हम अप्लाई क्यों नहीं कर रहे? तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट इस तरह किया जाता है कि अगर लेटर ऑन सीक्वेंस, अगर दोनों सेक्शन 4 और 5 एट अ टाइम आए तो जो भी सीक्वेंस में नेक्स्ट है जो कि सेक्शन 5 है उसको आप अप्लाई कर दोगे। ठीक है, मगर अगर कोई अमेंडमेंट आ गई हो तो फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 सेक्शन है आपस में, और सेक्शन 1 और 2 का आपस में मसला था, 1 और 2 दोनों एट अ टाइम भी आए थे, सीक्वेंस में तो 2 आगे है, मगर अगर सेक्शन 1 में अमेंडमेंट आ जाए तो फिर अमेंडमेंट को फॉलो किया जाएगा, अमेंडमेंट को स्पेशल प्रोविजन माना जाएगा और सेक्शन 2 को नहीं, और सेक्शन 1 को फिर स्पेशली अप्लाई किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, है द टॉपिक एंड्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड चैनल बोथ। अस्सलाम वालेकुम।